सलाम टू ऑल व्यूअर्स। सलाम इसलिए क्योंकि आप सभी सलामत रहें, यही मेरी दुआ है। और ये मेरा दूसरा वीडियो है। इस वीडियो को बनाने का भी यही मकसद है कि नफ़रत फैलाने वाले, समाज को बांटने वाले लोगों को एक्सपोज किया जाए। और फहरिस्त बहुत लंबी है, इसमें सिर्फ न्यूज़ एंकर्स ही नहीं हैं, और भी बहुत सारे लोग इसमें आते हैं। और जो आज मेरी लिस्ट पर टॉप पर हैं वो हैं आरजे रौनक। हाल ही में इन्होंने अपनी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है इजराइल और ईरान की वॉर के रिगार्डिंग। और ये वीडियो जितना भद्दा मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, शायद आपको देखने के बाद उससे भी ज़्यादा भद्दा लगे। तो सबसे पहले मैं कुछ बाइट्स उस वीडियो की आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि मैं जिस लेवल की बात कर रहा हूँ वो क्या है। इजराइल से ईरान की नफरत का आलम यह है कि उसने आज दुनिया के 7 देशों में ऐसे 1 दर्जन आतंकी संगठन खड़े कर रखे हैं जो दिन रात इजराइल की बर्बादी में लगे। अमेरिका ने तो पहले ही ईरान को बोल दिया कि बेटा तुमने इजराइल पर मिसाइल दागकर अच्छा नहीं किया है, हम आ रहे हैं अब तुम्हारी ठुकाई करने। वहीं भारत में ऐसे चंपुओं की कमी नहीं है जो हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत पर ऐसे आंसू बहा रहे हैं जैसे उनकी खड़ी फसल वाले खेत में सांड घुस गया हो। कम ऑन, खुद इनसे अपने पजामे का नाड़ा तक ठीक से बंद नहीं होता, और ये छछुंदर सड़क पर निकलकर चिल्ला रहे हैं कि इजराइल और ईरान की लड़ाई में हम ईरान के साथ हैं। क्या बात है। ईरान और नसरुल्लाह के नाम की छाती पीटने वाले जितने भी ये छपरी हैं, उनसे मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा कि ब्रो, काहे को भारत में अपनी दीवारों पर सर फोड़ रहे हो? ऐसा मत करो। इजराइल को सबक सिखाना है तो पहली फुर्सत में फ्लाइट पकड़कर लेबनान निकल जाओ। लेकिन एक सेकंड, तुम्हारी औकात तो ई रिक्शा करके बाजार से अपने घर जाने की नहीं है, तुम घंटा लेबनान जाओगे। मतलब मेरे को हैरानी होती है कि कैसे ये बेशरम लोग इजराइल ईरान की लड़ाई में ईरान की जिहादी सरकार को 4 साल के चुन्नू मुन्नू टाइप का भोला बच्चा बता रहे हैं। जो लोग ईरान को बड़ा दूध का धुला मानते हैं और भारत में ये झूठ फैला रहे हैं कि इजराइल को ही लड़ने की आदत है, उनके सामने आज दूध का दूध और लस्सी की लस्सी। इजराइल बोल रहा है कि बेटा अब तुम जरा रुको, जरा सब्र करो, हम अभी तुम्हारा बदला तुम्हारे पृष्ठ भाग में घुसाते हैं। इजराइल की ताकत का इससे अंदाजा लगाइए कि ईरान ने जो 200 मिसाइलें इजराइल पर दागी थी, उन्हें इजराइल के आयरन डोम सिस्टम ने हवा में ही ऐसे खत्म कर दिया जैसे छोटे बच्चे बुलबुले बनाकर उसे हवा में फोड़ देते। अब ईरान की तो दोस्तों, ये थे जहरीले आरजे रौनक के जो पूरी मेहनत कर रहे हैं अपना एक जहर उगलने में। और अगर कोई मेडल इनको जहर उगलने के लिए दिया जाना चाहिए तो पहले नंबर का ही होगा। और इस तरह की वीडियो ये पहली बार नहीं पोस्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी एमएसपी पर झूठ फैलाते हुए इनको पकड़ा गया था, जब ध्रुव राठी ने इनको एक्सपोज किया था। और इनका झूठ था कि एमएसपी इसलिए लागू नहीं हो सकती क्योंकि 10 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बोझ गवर्नमेंट के ऊपर आ जाएगा। कई सारे अदर न्यूज़ चैनल्स ने भी इसको फैक्ट चेक करके अपने न्यूज़ में पब्लिश किया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे नफ़रती वीडियोस ये बना चुके हैं। और इस वीडियो में भी बहुत सारे इन्होंने ऐसी बातें कही जिनका फैक्ट चेक करना ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि इजराइल और ईरान जिगरी यार थे पहले, और अब क्या हो गया। ख़ासकर आयतुल्लाह खुमानी के जो रेवोल्यूशन का टाइम था 1979, उसके बाद। तो मैं बताना चाहूँगा 1979 से पहले ईरान में डायनेस्टी रूल था, और यूके और सोवियत यूनियन का पूरा इन्वॉल्वमेंट था ईरान के ऊपर। जिस तरह से ब्रिटिश इंडिया था उस तरह से ही ईरान था। और 1979 के बाद से ही ईरान ने एक रेवोल्यूशन के बाद अपने आप को संभाला है। और इन्होंने ये कहा कि पहले अच्छा था, पहले अच्छी यारी थी, जिगरी यारी थी। तो भाई साहब, इंडिया और पाकिस्तान पहले अलग अलग नहीं थे जब ब्रिटिश रूल था। ब्रिटिश रूल हटा और उस दौरान इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले ब्रिटिश रूल अच्छा था, जब इंडिया पाकिस्तान एक साथ थे तो ब्रिटिश रूल को रहना चाहिए, उसके बाद से गलत होने लगा। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि 200 मिसाइलें ईरान ने दागी, और 200 मिसाइलें जो हैं वो हवा में ही बुलबुले की तरह आयरन डोम ने ख़त्म कर दी। कोई इन्फॉर्मेशन का सोर्स तो दीजिए सर, क्योंकि बहुत सारी इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये न्यूज़ दी है कि कई सारी मिसाइल जो हैं वो जगह पर गिरे हैं जो मिलिट्री कैंप, जो मिलिट्री बेस को टारगेट किया गया था। तो ये भी मिस इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि ईरान डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता इजराइल के ऊपर। तो ये 200 मिसाइल किसने हमला किए, ये भी आप प्लीज़ बता दीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इन्होंने इंडिया पाकिस्तान का भी एग्ज़ाम्पल लिया कि इंडिया और पाकिस्तान जैसे हैं वैसे ईरान और इजराइल हैं। तो ये इजराइल को इंडिया की तरह ही मानते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है ये मुझे नहीं पता, बट हिस्ट्री इनको जाननी चाहिए कि इजराइल की क्या हिस्ट्री है। और इसके अलावा मैं ये भी फैक्ट चेक करना चाहूँगा कि इन्होंने आतंकी संगठन बोला है हिजबुल्लाह को। मैं प्लीज़ एक सोर्स बता दीजिए जो इंडियन गवर्नमेंट का हो, कि जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ कहा हो।
तो ये भी मिस इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है। और पूरे वीडियो में इतनी भद्दे वर्ड, इतने ओछे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। अगर कोई सीरियस वीडियो बनाने वाला होता तो कभी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करता। अगर आप सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, फैक्ट बता रहे हो, तो क्या आप ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे? तो जनता को सिर्फ अपने एजेंडा में फंसाने के लिए इस तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं। आप प्लीज़ इन सब वीडियो से बचें। और इस वीडियो का लिंक भी मैंने दिया हुआ है, प्लीज़ इस वीडियो पे जाके रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि इन्होंने शिया कौम को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा है, इतने ज़्यादा ओछे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है जो कि हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो सभी से विनती है कि इस वीडियो पे जाके रिपोर्ट करें, डिसलाइक करें और जितनी हो सकता है इस वीडियो की मजम्मत करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।